Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Ashna ma'am. We are studying chapter number 2 linear equation in one variable exercise 2.2 question number 9. Let's see question number 9. The ages of Rahul and Haroons are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? यानी कि क्वेश्चन में आपसे कहा है कि कोई दो लड़के हैं राहुल एंड हरून और उनके एज का रेशियो कितना है 5:7 उनकी एज का रेशियो है। ठीक है, 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद उनके एजेस को अगर हम सम कर दें, 4 साल बाद उनकी एज क्या हो जाएगी, 4 साल और बढ़ जाएगी और उससे जब हम ऐड कर दें दोनों की एज को तो वो 56 years आ जाएगी। ठीक है, तो आपको बताने उनकी इस समय यानी कि प्रेजेंट एज क्या है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि राहुल और हरून की प्रेजेंट एज क्या है, ये हमें पता तो है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। पहले हम राहुल की प्रेजेंट एज देखते हैं कि राहुल की कितनी है। यहाँ हमारे पास 5:7 दिया है तो राहुल की एज हम मान लेते हैं 5x है। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट एज क्या हो गई, 5x ईयर्स हो गई है हमारी, इसकी प्रेजेंट मान ली हमने। तो प्रेजेंट एज ऑफ हरून की प्रेजेंट एज हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, 7 लिखा है, 5:7। तो राहुल की 5x और हरून की 7x हमने लेट कर ली कि यहाँ पर इसकी हो जाएगी 7x ईयर्स। ठीक है, और जैसा कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, 4 years लेटर यानी कि 4 साल बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे हम आफ्टर 4 years, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी वो आफ्टर 4 years की बन रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर 4 years। ठीक है, 4 years लेटर क्या होता है। अब आप बताइए, अगर 4 years लेटर है तो राहुल की एज 4 years बाद क्या हो जाएगी, राहुल की एज क्या हो जाएगी, राहुल एज हो जाएगी 5x + 4 हो जाएगी, है ना। मान लीजिए इसकी एज अभी 5 है तो 4 साल बाद 5 + 4 यानी 9 हो जाएगी ना। तो वैसे ही अभी हमने यहाँ पर क्या माना है, 5x माना है, तो 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी, 5x + 4 हो जाएगी, यानी 4 साल और बढ़ जाएगी। और हरून की एज क्या हो जाएगी, हरून एज की अगर हम बात करें तो उसकी अभी एज 7x ईयर्स है और 4 साल बाद क्या हो जाएगी, 7x + 4 यानी 4 साल बाद वो 4 साल और ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, उसकी एज में। तो ये हमारे पास उसकी 4 साल बाद की एज आ गई दोनों की। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर, यानी कि 4 साल बाद जब उन दोनों की एज का हम सम करें तो वो 56 के बराबर होता है। तो यहाँ पर इक्वेशन हम बना लेंगे कि 4 साल बाद दोनों की एज हो जाएगी 5x + 4 और 7x + 4, दोनों को हमें क्या कहा है, ऐड करें। तो अगर ऐड करें तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 56 के बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब जब इक्वेशन फॉर्म हो गई तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पर है 5x और ये है 7x, 5x और 7x आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 + 7 12 हो जाएगा, यह आ जाएगा 12x + 4 + 4 हमारे पास होता है 8 इक्वल्स टू ये हमारा है 56। ठीक है, 12 यहीं पर रहेगा, 12x, 8 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो 8 यहाँ पर हमारे पास प्लस में है और इस साइड आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो आप बताइए 56 - 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है 12x है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 12 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। यहाँ 12 x के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये ट्रांसपोज होकर राइट साइड में आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 के टेबल से हम कट कर लेंगे, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 48, यानी हमें ये पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4। हमें क्या पता चल गया, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x की वैल्यू 4 है हमारे पास और हमसे पूछा है उनकी प्रेजेंट एज क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो उनकी प्रेजेंट एज हमें बतानी है। तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x ईयर थी, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं राहुल प्रेजेंट एज जो कि हमसे पूछा हुआ है। तो राहुल की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या हो जाएगी, 5x थी ना, तो यानी कि 5 × x की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 5 × 4 = 20 ईयर्स हो गई। कितनी ईयर्स हो गई, राहुल की एज 20 ईयर्स हो गई।
और हमारे पास हरून की एज कितनी है, हरून प्रेजेंट एज भी हमें फाइंड करनी है। तो हरून प्रेजेंट एज हमारे पास 7x है, हमें क्वेश्चन में कितना दिया था 7x, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 आई है, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे और 7 4 हमारे पास होता है 28, तो ये हो जाएगा हरून 28 ईयर का है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये है 20 और ये है 28 ईयर का, हमने दोनों की एज फाइंड कर ली। अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो आंसर भी चेक कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 साल बाद दोनों की एज को अगर हम प्रेजेंट कर दें तो वो 56 के बराबर हो जाएगा। तो 4 साल बाद राहुल की एज कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी, यहाँ मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ, ये 24 हो जाएगी। और हरून की एज 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगी। और जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो 4 2 6, 2 + 3 5, यानी कि 56 आ गया। और यही हमारे क्वेश्चन में भी दे रखा था कि दोनों की एज को अगर हम 4 साल बाद ऐड करते हैं तो कितना आता है 56 आता है, यानी कि ये हमारा आंसर सही है और हमने अपना आंसर भी चेक कर लिया है। तो बच्चों आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, यहाँ देखिए दिया था द एज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। हमें रेशियो में यहाँ एज दिया था, तो जब रेशियो में दिया था तो हमने रेशियो में मान लिया कि राहुल की एज 5x है, हरून की 7x है, ठीक है, प्रेजेंट एज। फिर उन्होंने कहा है 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एज विल बी 56 ईयर्स, यानी कि 4 साल बाद दोनों की एज का सम 56 हो जाता है। तो आपको बताना उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो पहले तो हमने मान लिया कि उनकी प्रेजेंट एज राहुल की 5x है और हरून की कितनी है 7x है, क्योंकि ये इसी रेशियो में दे रखा था 5:7 में, ठीक है। फिर आफ्टर 4 years, 4 ईयर बाद राहुल की एज क्या हो जाएगी 5x + 4 हो जाएगी और हरून की एज क्या हो जाएगी 7x + 4 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे कि 4 साल बाद दोनों की एज का सम 56 के बराबर है। तो दोनों की एज को हमने क्या कर लिया है, ऐड कर लिया और 56 के इक्वल कर दिया। अब x और x आपस में ऐड हो जाएंगे, 5 + 7 12x हो जाएगा, 4 + 4 8 हो जाएगा, इक्वल टू 56 हो जाएगा। 8 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो 56 - 8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 56 - 8 48 आ गया। यह हमारे पास सिर्फ 12x से बचा। अब 12x है, 12 को हमें भी ट्रांसपोज करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 12 अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये कट हो जाएगा, 12 4 48, यानी x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 4, ठीक है। और हमसे पूछा था राहुल और हरून की प्रेजेंट एज, तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x है और हरून की 7x है, तो यहाँ हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो राहुल की 5x थी, तो यानी 5 × 4 यानी 20 ईयर्स हो गई, और हरून की प्रेजेंट एज 7x यानी 7 × 4 यानी कि 28 ईयर्स हो गई। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बगल में ही बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक सेंड कर दिया, आप वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।